हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्टडी टुडे विद विप्लव चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए बायोलॉजी के एक अंक या क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा और आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आप ही तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा और उसका आप भरपूर फायदा उठा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। एपिडर्मिस की कोशिकाओं के बीच अंत कोशिकीय स्थान नहीं होता है, होता भी है और नहीं भी, इनमें से कुछ भी नहीं। इसका सही आंसर होगा नहीं होता है। एपिडर्मिस की कोशिकाओं के बीच अंत कोशिकीय स्थान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है पर्ण की अस्थायी आरोपण तैयार किया जाता है किसके द्वारा? अल्कोहल द्वारा या मोम द्वारा? सी में दिया हुआ है एसीटोन द्वारा या ग्लिसरीन द्वारा। देखिए, पर्ण की अस्थायी आरोपण तैयार किया जाता है ग्लिसरीन द्वारा। इसका जो सही आंसर होगा ग्लिसरीन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है रक्षक कोशिकाओं में हरित लवक नहीं होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है बहुत कम होता है, अधिक संख्या में होता है, एक या दो रिबन जैसा होता है। इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, अधिक संख्या में होता है। रक्षक कोशिकाओं में हरित लवक अधिक संख्या में होता है। 3 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। रंध्रों का कार्य है, रंध्रों का कार्य होता है गैसीय विनिमय में सहायता करना और बाष्पोत्सर्जन में सहायता करना। इसका जो ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। गैसीय विनिमय में सहायता करना रंध्रों का कार्य होता है और बाष्पोत्सर्जन में सहायता करना रंध्रों का कार्य होता है। रंध्रों का मतलब जो पत्ते के पृष्ठ पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको रंध्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कौन सा प्रकाश रंध्रों को खोलने के लिए ज्यादा प्रभावशाली है? कौन सा प्रकाश? नीला हो जाएगा इसका सही आंसर। याद रखिएगा नीला हो जाएगा। कौन सा प्रकाश? नीला प्रकाश। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ज्यादा प्रभावशाली है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा नीला। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा। रंध्रों का खुलना तथा बंद होना नियंत्रित होता है एपिडर्मल कोशिकाओं द्वारा, ये तो नहीं होगा। रक्षक कोशिकाओं के द्वारा, मिजोफिल कोशिकाओं के द्वारा, मिजोफिल कोशिकाओं के द्वारा भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा रक्षक कोशिकाओं द्वारा। रंध्रों का खुलना तथा बंद होना रक्षक कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित होता है। देखिए पत्तियों के पृष्ठ पर जो छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ते हैं उसको रंध्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िए। पत्तियां हरी होती है क्योंकि उनमें होता है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, सेफ्रानिन या केरोटीन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती है। देखो हीमोग्लोबिन, आरबीसी, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड पाया जाता है जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का एक पार्ट है जो CO2 और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए पत्तियां हरी होती है क्लोरोफिल के कारण, याद रखिएगा क्लोरोफिल के कारण। 8 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िए। पत्तियां का कार्य है प्रकाश संश्लेषण सही होगा, श्वसन में सहायता सही होगा, बाष्पो उत्सर्जन सही होगा, पत्तियों का कार्य होगा इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन में सहायता, बाष्पोत्सर्जन तीनों काम करता है, पत्तियों का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िए। रक्षक कोशिकाओं की आकृति होती है, देखिए रक्षक कोशिकाओं की जो आकृति होती है वो किडनी की तरह होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा सी, किडनी की तरह हो जाता है। देखो किडनी की जो अध्ययन है उसको कहा जाता है नेफ्रोलॉजी, याद रखिएगा नेफ्रोलॉजी। ठीक है, नेफ्रॉन याद रखिएगा, नेफ्रॉन जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, नेफ्रॉन। किडनी का अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। लिवर, हेपाटोलॉजी, लिवर की जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है हेपाटोलॉजी। हृदय, हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट उसे कहा जाता है कार्डियोलॉजी। देखिए हृदय में 4 चेंबर, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है
पत्ती की झिल्ली में रंध्रों की उपस्थिति को दर्शाने में निम्नलिखित में से किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? सैफ्रानिन या फिर कॉटन ब्लू या फिर मैथिलीन ब्लू या इनमें से कोई नहीं। देखिए सैफ्रानिन, याद रखिएगा सैफ्रानिन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सैफ्रानिन। 11 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है द्विबीजपत्री पुष्पी पौधों की पत्तियों में रंध्र प्राय उनके किस भाग में उपस्थित रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 में द्विबीजपत्री पुष्पी पौधों की पत्तियों में रंध्र प्राय उनके किस भाग में उपस्थित रहते हैं? किस भाग में? ऊपरी अधिचर्म भाग में, याद रखिएगा ऊपरी अधिचर्म भाग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है हाइड्रिला पौधों में रंध्र किस भाग में होते हैं? हाइड्रिला पौधा मतलब जो जल में उगते हैं, जलीय पौधा बोल सकते हो, जलीय पौधा बोल सकते हो। हाइड्रिला पौधों में रंध्र किस भाग में होते हैं? पत्तियों में, तना में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। कौन सा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12, रंध्र नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। हाइड्रिला पौधों में रंध्र किस भाग में होते हैं? पत्तियों में भी नहीं होता है, तना में नहीं, तो मतलब रंध्र ही नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो 13 को ध्यान से देखिए। द्वार कोशिकाओं की मोटाई कैसी होती है? कोणीय होती है, अंतरात्मक, एक समान, इनमें से कोई नहीं। देखिए 13 का बी हो जाएगा, अंतरात्मक होती है, याद रखिएगा। द्वार कोशिकाओं की मोटाई कैसी होती है? अंतरात्मक। 14 को ध्यान से देखिए। 14 में लिखा हुआ है रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया किस आयन से नियंत्रित होती है? Ca+, K+, Na+ या PO4? कौन सा होगा सही आंसर? कौन सा होगा? 14 का देखिए K+, सही आंसर क्या हो जाएगा? K+। रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया किस आयन से नियंत्रित होती है? K+ पोटेशियम से। ठीक है, कैल्शियम से नहीं होगा, सोडियम से नहीं होगा, PO4 से भी नहीं होगा। 15 को ध्यान से देखिए। रंध्र प्राय तब खुलते हैं जबकि द्वार कोशिकाएं होती है। क्या इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्फीति हो जाएगा, याद रखिएगा। रंध्र प्राय तब खुलते हैं जबकि द्वार कोशिकाएं होती है, स्फीति। 16 को ध्यान से देखिए। 16 में लिखा हुआ है बाष्पोत्सर्जन की माप के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? फोटोमीटर होती है, याद रखिएगा। फोटोमीटर याद रखिएगा। बाष्पोत्सर्जन की माप के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वो होता है फोटोमीटर। 17 को ध्यान से देखिए। स्लाइड पर कवर स्लिप बहुत सावधानी से क्यों रखते हैं? स्लाइड पर हवा के बुलबुलों का प्रवेश ना हो, या फिर ग्लिसरीन ना रिसे, या फिर इस स्लाइड पदार्थ ना दबे, या इनमें से कोई नहीं। 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, हवा के बुलबुलों का प्रवेश ना हो। हवा के बुलबुलों का प्रवेश ना हो, याद रखिएगा। स्लाइड पर कवर स्लिप बहुत सावधानी से क्यों रखते हैं? हवा के बुलबुलों का प्रवेश ना हो। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिए। पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, अधिचर्म कोशिकाएं कहते हैं, द्वार कोशिकाएं कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। रंध्र कहते हैं, आंसर ए हो जाएगा। रंध्र कहते हैं पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को। 19 को ध्यान से देखिए। रंध्र के आकार की माप करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? पोरोमीटर, पोटोमीटर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, पोटोमीटर। रंध्र के आकार की माप करने के लिए पोटोमीटर उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। देखिए प्रकाश रासायनिक क्रिया, जो प्रकाश रासायनिक क्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन पर्णहरित के ग्रेमा में संपन्न होती है, याद रखिएगा। मैं बता दूं इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्रेनम हो जाएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये एक उपचयन अपचयन ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रिया है। जल का अपचयन ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के बनने के लिए होता है। CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है का अपचयन रिडक्शन शर्करा के निर्माण में होता है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्रेनम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखिए।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरित लवकों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में या गल्जी उपकरण में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हरित लवकों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जो फोटोसिंथेसिस होता है हरित लवकों में, याद रखिएगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, याद रखिएगा। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है एटीपी पाया जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, मतलब एनर्जी करेंसी होता है, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, याद रखिएगा। लाइसोसोम को सुसाइडल बैक ऑफ द सेल कहा जाता है, मतलब आत्मघाती थैला कहा जाता है लाइसोसोम को, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखिए। CO2 का ग्लूकोज में परिवर्तन होता है, CO2 का ग्लूकोज में परिवर्तन होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अप्रकाशीय अभिक्रिया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखिए। H2O मतलब वाटर जल से O2 का निकालना है प्रकाशीय अभिक्रिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रकाशीय अभिक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।